हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो पिछले दो लेक्चर में हमने लिमिट और क्यूडी चतुर्थांक विचलन पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद में हमारा टॉपिक है माध्य विचलन। जैसे पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था उसी तरीके से इसका एग्जाम्पल वगैरह के साथ में चीज़ें हम समझेंगे और इसको आसानी से कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? माध्य विचलन किसी केंद्र प्रवृत्ति माध्य माध्यिका या मोड के सापेक्ष मतलब से डाटा के विचलन का औसत है। ओके, यह डेटा की स्थिरता और प्रसार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें वही संचित मापन कौन से होते हैं? जब अपन नॉर्मल निकालते हैं, अगर उसमें किसी का डिवाइड कर देते हैं जैसे माध्य माध्यिका और बहुलक का, तो वो सापेक्ष हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, निर्गा कैलकुलेट कैसे करते हैं मीन डेविएशन को। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, अभी मैं पहले बताता हूँ पहले पहले क्या करते हैं। मान लो हमको एक दो तीन चार पाँच दे रखे हैं। ठीक है, हमको इसका निकालना है माध्य विचलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका निकालेंगे माध्य। हमने इसका माध्य निकाला, ठीक है, या फिर निकालेंगे माध्यिका, या फिर निकालेंगे बहुलक। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि हमको किसके सापेक्ष निकालना होता है। ठीक है, ये निकाला हमने माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए। फिर जो हमने एक दो तीन चार पाँच माने ना, इनमें से इसको घटा देंगे। वन माइनस ए, दो माइनस ए, तीन माइनस ए, चार माइनस ए और पाँच माइनस ए। फिर इसका ले लेंगे हम मोड, मतलब निरपेक्ष मान मोड ले लेंगे इसका, मतलब जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर इन पांचों का दोबारा से अपन जो है माध्य निकाल देंगे। जो माध्य निकालेंगे उसको ही हम बोलेंगे माध्य डेविएशन। ओके, अगर हमको इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो भाई जिसके सापेक्ष हमने चीजें निकाली हैं उसका भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे बहुलक के सापेक्ष निकाला या फिर माध्य के सापेक्ष निकाला है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम आई होप आप लोगों को कुछ बातें समझ आई होगी। अगर आपको 10% भी आई है तो बाकी की चीज़ें आप बाद में समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, चीज़ें लिखी हुई है कैसे क्या करना है हम समझेंगे मेन क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है ये मेन क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लिया हमने 10 20 30 40 और 50। ठीक है, ले लिया हमने। शुरुआत में मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबका मीन निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में मीन के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, सबका मीन निकाला। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन में जितनी संख्याएं 5, तो इसका मीन आ गया 30। अब हम इसको क्या करेंगे, सब में से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? -20, -20 -10, 0, 10, 20। फिर इसका ले लेंगे मोड, तो माइनस का जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 20, 10, 0, 10 और 20। अब फिर इन जो पांच जो चीजें आई हैं पांच, उनका हम क्या करेंगे, उनका फिर से हम निकालेंगे माध्य। तो 20 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन में संख्या कितनी है? 5। तो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा मीन डेविएशन आया है ना, वो आया है हमारा 12। ठीक है, 12 आ गया। लेकिन हमें पूछ ले कॉफिशिएंट क्या है, तो भैया जो हमने जो मीन माध्यिका जिसके सापेक्ष निकलवा रहा है शुरुआत में ही, जो हमने निकाला है उसका भाग दे देना है बस आपको। जैसे इसमें 30 था तो भाग दे दिया हमने, तो 0.4 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऐसा तो श्रेणी के लिए। ठीक है, चीज़ें वही हैं, इसमें क्या करेंगे, बस एफ से गुणा कर देंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, और समेसन ऑफ एफ नीचे। ठीक है, वही चीज़ें हैं, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, कैसे निकालेंगे इसको दिखाता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको हम करेंगे पहले समेसन ऑफ एफ। समेसन ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 18। 18 तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे इसमें से इसका एफ इंटू एक्स। 40, 120, 150, 120, 12 दूनी 24, 26, 215, आई थिंक 41 होते हैं। ठीक है, 410। तो हम जब भाग देंगे 410 में 18 का, तो हमारा आएगा 18 दूनी 36। हाँ, 18 दूनी 36, 18 दिया, रुको
मैंने जोड़ा तो ठीक है ना, 24 और 15, 40 + 4, अच्छा ये 43 आएगा, ठीक है 43 आएगा, 18 दूनी 36, कितना आ गया, तो ये लिख रखा है हमने 23.89। जब ऐसा केस आए ना, तो आप कम लगभग मान सकते हैं इसका, ठीक है, या तो आप 23 मान लो या 24 मान लो। मैं इसका 24 मान लेता हूँ ना। अगर एक्यूरेट मान दिया हो तो ये देना, लेकिन अपने जैसे एग्जाम होते हैं उसमें कम टाइम होता है, तो हम लोग इसको 24 मान लेते हैं, ठीक है। 24 मानने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इसी हो जाएगी। इसको 24 इसमें से घटा देंगे, 24 इसमें से घटा देंगे, 24 इसमें से और 24 इसमें से, कितना आएगा, -14, कितना आएगा, -4, कितना आएगा, 6 और 16, ठीक है। तो फिर हम इसको वैसे वैल्यू लेंगे इनकी पॉजिटिव वाली, तो कितनी आ जाएगा ये, समेसन ऑफ कितना आ जाएगा ये एफ, ये समेसन ऑफ, ये तो हो गया अपना एक्स, ठीक है, एक्स हो गया। अब हम इनको और एफ इंटू समेसन ऑफ, इनको अब एक्स बार लिख सकते हैं, या फिर जो है हमने ए घटाया है तो एक्स माइनस ए कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको 14 × 4, 14 × 56, 6 × 24, 56 × 30 और 16 × 32, 16 × 48, ठीक है। 8 × 4 = 12 और 6 = 18, 1 6 2 8, 8 × 4 = 12 और 3 15, ठीक है। 158 अपॉन में भाग दे सकते हैं हम किसका, जो हमने मीन माना है, ठीक है। तो कितना माना है हमने, ये माना है 24, ठीक है। तो हम भाग देते हैं, 4 का दे लेते हैं, ठीक है। 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12, 8 × 4 = 32, 9 × 36.5, ठीक है। तो लगभग जो है हमारा माध्य विचलन इसमें कितना आ रहा है, छकना का 36, ठीक है, छकना का 36, जो भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि जितना भी आएगा, जैसे अगर अपन को मीन निकालना है तो ये जो वैल्यू दी रखी है ना 23.89, इससे ही निकालना है। लेकिन अगर नज़दीक आ जाए, जैसे 2.01 आ जाए या फिर 2.15 आ जाए, तो उसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको 24 मान लिया, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन आपको एग्जाम में पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल, मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो देगा नहीं एग्जाम में एग्जामिनर, ठीक है। अगर दे दें तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे किया है, आपको मैंने तरीका तो बता दिया है, ठीक है, कैसे करना है, और आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली से, फ्रीक्वेंसी वाली से, ठीक है, सतत श्रेणी में। इसमें क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट लेते हैं, सेम वैसे ही है, बस मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसमें से घटाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, जैसे हमको 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है। हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 5, 8, 10, 7, ये क्वेश्चन में दिया होगा दोनों को। हमको क्या करना है, 5 मिड पॉइंट, 15, 25, 35, समझ रही है ना, इनका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये वाला नहीं बचा, अब हमारे लिए क्वेश्चन बच गया ये वाला सिर्फ, ठीक है। वो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बच गया अब, है ना। तो इसका हम एफ एक्स निकाल लेते, कितना आया, 25, 120 आई थिंक, और 250, और जो है अपना कितना आ जाएगा, 245 के आसपास। और टोटल ये कितना है, समेसन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 30, है ना। तो जोड़ के जब अपन भाग देंगे तो टोटल में, तो आंसर दे रहा है 21.33, है ना। वही चीज़ है, या तो आप इसको 21 मान के कर लो लगभग, है ना, या फिर आप जो है बिल्कुल अगर एग्जैक्ट मान के चल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए बस यही दो डाटा है ना, मध्य पॉइंट में से उसको, मध्य मान में से उसको घटा देंगे, जो भी हमारा आया ए, है ना। फिर उनका निरपेक्ष निकाल लेंगे मान, मतलब मोड निकाल लेंगे। फिर उन सबको जोड़ के समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ठीक है। तो जो मान आएगा वो माध्य विचलन होगा। अगर हमसे पूछ लें कि कॉफिशिएंट क्या है, तो उसमें जो है कि शुरुआत में जो माध्य निकाला था उसका भाग और दे देंगे, बस यही है, बस इसमें और कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे हो। अब इसके हम जो है मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मुख्य बिंदु आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं आपको अब बता देता हूँ कि इनके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है। जो माध्य विचलन होता है ना, ये अगर हम, जैसे मैंने बताया था, आप किससे निकाल सकते हो, माध्य से निकाल सकते हो, माध्यिका से निकाल सकते हो और बहुलक से निकाल सकते हो। लेकिन जो सबसे न्यूनतम आएगा ना,
वो आएगा माध्यिका से। अगर माध्यिका से आप माध्य विचलन निकालते हो ना, वो सबसे न्यूनतम होता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ठीक है। माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है। और समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। तो समांतर माध्य से हम निकालते हैं ना, समांतर माध्य निकाल लिया मान लो हमने, तो इनका अगर बीजीय योग करें ना, मतलब बिना वो बार लगाए और फिर उनको जोड़ दें, तो वो शून्य प्राप्त होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज थी इसमें दूसरी, जो याद रखने लायक है। और तीसरी चीज है, आप लिख सकते हो, ठीक है, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। अगर समांतर माध्य से आप विचलन निकाल रहे हो ना, तो उनके वर्गों का योग न्यूनतम होता है। समांतर माध्य से निकाले गए वर्गों का योग न्यूनतम होता है। जैसे ये समांतर माध्य से हमने विचलन निकाल लिए, जितने भी आए इनका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो जो आएगा ना सबसे न्यूनतम आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और चौथा है कि अगर हम इसमें कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं, इनको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि वो चीज हम देखेंगे। लेकिन जो माध्य विचलन हो गया, मानक विचलन हो गया, या इससे पहले जो लिमिट वगैरह पड़ी थी हमने, इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं तो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसको हमने गुणा कर दिया, मान लो ए एक्स प्लस बी, मतलब बी जोड़ दिया, एक्स गुणा कर दिया डेल को ना, तो इसका जो पॉजिटिव मान है ना, पॉजिटिव मान वाला, मतलब ए से गुणा हो जाएगा ये पूरा, वो जो डेविएशन था ना एक्स का। तो ऐसे जोड़ वाक्य का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है, चरों को के से गुणा करने पर माध्य विचलन भी मोड के से गुणा हो जाता है। ये चीज आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं इसके दोष। दोष क्या है इसके? दोष ऐसा है, समांतर माध्य माध्यिका व बहुलक से माध्य विचलन अलग अलग आने के कारण यह विक्षेपण की विश्वसनीय विधि नहीं है। माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से जब आप अलग अलग निकालते हो ना, तो सबका मान अलग अलग आता है माध्य विचलन का। तो ये एक, मतलब सबसे ही अलग आ रहा है मान, तो ये एक विश्वसनीय नहीं है। और प्लस माइनस में क्या करते हैं, अपने इसमें मोड लगाते हैं, प्लस माइनस में चेंजेस कर रहे हैं, छोड़ने के कारण यह एक अवैज्ञानिक व अगणितीय विधि है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको लिए देख लेते हैं। माध्य विचलन है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, माध्य विचलन है, माध्य विचलन है, आपको ऑप्शन दे दिया कि विचलनों का माध्य, विचलनों का माध्य। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको माध्य का विचलन, माध्य का विचलन। और यहीं आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब वो जो मोड लगाते हैं, ठीक है, विचलनों का माध्य। तो भैया ये होता है निरपेक्ष विचलनों का माध्य, क्योंकि हम उसमें पॉजिटिव विचलन लेके फिर उनका जोड़ते हैं और फिर उसका माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निरपेक्ष विचलनों का माध्य। और माध्य विचलन से क्या ज्ञात किया जाता है, अगर आपसे पूछ ले तो माध्य विचलन से आप तो देखो, मतलब माध्य विचलन किस किस से ज्ञात किया जाता है, तो भाई माध्य से ज्ञात किया जाता है, बहुलक से ज्ञात किया जाता है, और माध्यिका से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो माध्य विचलन में सिर्फ यही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप छोटे छोटे आंकड़े लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ना कि बड़े बड़े आंकड़े लेके। और आपको जो अगर जेएसओ में क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अपने सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो इजीली आप कर दोगे सॉल्व, मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थैंक यू गाइज, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं।